गलत ही हुआ, गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए, मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी पाकिस्तानी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। इस फैसले के तहत सामान्य पाकिस्तानी वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक और मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक पाकिस्तान वापस लौटना अनिवार्य कर दिया। वीजा रद्द करने को लेकर भारत आए कई पाकिस्तानी नागरिक अब परेशान हैं। उन्होंने अपना दर्द बयां किया। एक पाकिस्तानी महिला ने बताया कि वो भांजे की शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थी। वीजा को लेकर वो 3 सालों तक परेशान रही। उन्हें 1.5 महीने का वीजा मिला था, लेकिन भारत सरकार के फैसले के बाद अब वो 10 दिनों में ही लौटने के लिए मजबूर है। आप कहाँ के हो? पैदाश इंडिया की है, शादी पाकिस्तान हुई। तो आज जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, क्या हुआ? ये इस मसले की वजह से जा रहे, शादी में आए थे। आज भांजी की शादी है, 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में रवानगी होगी। अभी तक तो किसी से ना मिले ना चिले, अचानक बोले जाओ जाओ। तो शादी कब थी? आज की है। तो आपको छोड़ने हैं 7 दिन की शादी थी? वे कैसे आधे भाई आए आधे आए नहीं, इतनी परेशानी गुजर। श्रीनगर में हुआ वो क्या समझते हैं आप? वो गलत ही हुआ, गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए, मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। 48 घंटे में निकलो। तो इस वजह से परिवार बट गए और क्या, बटी गए, बिरहानी है और क्या है। जो हमारे बड़े नहीं है वो गलत फैसले लेते हैं, तो हमारे जैसों को आज ये वक्त क्यों देखना पड़ता। सब कोई रोते पीटते रह गए, दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। 10 साल के बाद आए। तो सरकार से क्या कहेंगे? भाई सरकार ये है, भाई सहूलत करा, आने जाने ये रास्ते खोल रहे हैं। हम तो ये परेशान है ना। जो किया वो कह रहे हैं हम दोनों ने किया, ये बंदे मारे हैं। हाँ, उसके लिए आप क्या कहते हैं? भाई ये कहते हैं ना, हमारे को तो कोई पता नहीं ना, करता कोई है, भरना सबको पड़ता है ना। वे तो एक कोई करके भाग गया है। आपके लिए भी परेशान नहीं, हमारे लिए भी परेशान नहीं। हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है जी अपना। कहाँ छोड़ने हैं आप? हाँ, यहाँ बॉर्डर छोड़ने आए हैं। सर क्या हुआ, थोड़ा बता देना, क्यों आपके घर में आप जैसे बता रहे थे? हाँ, शादी हैगी थी, शादी में आ रहे थे ये। कल शादी हैगी थी, तो अचानक ये हादसा की वजह से इनको जाना पड़ गया वापसी। इन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। तो जो हादसा हुआ श्रीनगर में, जो आप समझते हैं जो अटैक, जो बंदे मारे, उस पर आपको कैसे देखते हैं? गलत हुआ जी, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। वहीं इस फैसले के बाद पाकिस्तान के कराची से आए एक शख्स का भी दर्द छलक उठा। शख्स ने बताया कि वो परिवार के लोगों के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए थे। वीजा पर आए इस परिवार को मौजूदा हालात और रास्ते बंद होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लड़ना और आम व्यक्ति को परेशान करना गलत है। जो बंदा गलत कर रहा है उसको मौके पर फांसी दे दो। आप कहाँ के रहने वाले? कराची। अब जब आए थे यहाँ, क्या फंक्शन क्या हुआ था? पहले तो इनकी एक भाई का फौत हुआ था और एक बनोई, और 26 तारीख को इनकी बहन की शादी, लड़की की शादी है। आज निकाह उसका। हमारा 1.5 महीने का वीजा था, हमारे को 15 दिन हुए आए को। तो आज वापस जा रहे हैं और शादी आज निकाह है उनका। और हमारी वजह से उन्होंने निकाह लेट करा था कि भाई पाकिस्तानी आएंगे ना, उनके सामने हम शादी करेंगे, कुछ चल खुशी हो जाएगी। तो सर जो हालात पैदा हुए, जो हुआ श्रीनगर में, उसको आप कैसे देखते हैं? वो गलत है, गलत बात तो गलत है, लेकिन ये गलत है कि एक आम आवाम को परेशान करना। जिन्होंने करा उनको फांसी पे लटका दो। और कह रहे हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं जी। कौन इस्लाम की? इस्लाम तो ये थोड़ी बोलता है कि तुम बहनों को लोगों को मारो। इस्लाम तो उनको बोलता है कि अच्छे बातें करो। अभी कश्मीर का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ। इंग्लैंड में तामूर नाम का आदमी, उसने अभिनंदन का फोटो पकड़ के हिंदुस्तानियों की तरफ इशारा किया तो मार देंगे। वो तो आपको पता ना, सस्ती शोहरत के लिए तो फिर छोटी छोटी हरकत करनी पड़ती है कि पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, ऐसे किसी के बस में है कोई आगे गला काट देगा? ये कोई मजाक बात है? तो ऐसे बंदों के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए कानून होना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने का निर्देश दिया है। इसके चलते अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान लौटने वालों की भीड़ है। इनमें यूपी आए मोहम्मद रशीद और बस करी का परिवार भी है, जो रिश्तेदार की शादी और शोक में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन अब उन्हें 15 दिनों में वापस पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है।
मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विद इन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ, अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। इनके थ्रू ही बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही हमारी बात जाएगी आगे। और अभी के अभी ये सब ऑडियो वायरल करें ताकि हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, सारी आवाज। मेरे बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है, मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है, मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के नहीं कहती है, कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी, खाली 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करें, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाएं, और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है, बस हमें सिर्फ घर जाना है। तो हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। अल्लाह यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मैं तो वहाँ की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चे को भी नहीं जाने दिया गया। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो ये लिखने वालों को, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखा है उनके औलादे देंगे। उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। आप बोलेंगे कुछ, आप बताएंगे। देखिए, आप अपने बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, और कुछ नहीं। मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ, एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद हो गई, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहा, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले अलग, अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कह रहे हैं आप जाओ, वीजा का बताना। एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है? यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर, फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे। हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी पाकिस्तान की, वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वहाँ पे इस्लामाबाद में। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।